हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको कान्हा जी की ये मल्टी कलर्ड या ये कह लीजिए मल्टी शेडेड ड्रेस बनाना बताएंगे, जो एक ही रंग से हमने बनाई है, एक ही वूल इसमें यूज़ की हुई है और हमने इसके एजेस पर ये डिज़ाइनिंग दी हुई है। तो इसको हम आज आपको बनाना सिखाएंगे। ये ड्रेस देखने में जितनी सुंदर लग रही है, बनाने में उतनी ही आसान है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टार्टिंग में हमने ये इसमें किनारे हैं उस पर हमने ये इस पर डिज़ाइनिंग दिया है। बाकी इसका घेरा हमने बिल्कुल सिंपल बनाया है, इसमें हमने कोई डिज़ाइन नहीं दिया। ये डिज़ाइन इसमें वूल के अपने डिज़ाइन की वजह से ही बना हुआ है। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रेस को स्टार्ट करने के लिए हमने सबसे पहले अपनी सिलाई में ये 21 फंदे डाल लिए। एक ही रंग से ये ड्रेस हम बना रहे हैं, तो हमने जो हमारा कलर है उससे हमने 21 फंदे सिलाई में डाल लिए। और 21 फंदे डालने के बाद हम इस पर एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी उसको बुन लेंगे सीधा सीधा। सीधी सिलाई में भी सीधा सीधा बुनेंगे 21 के 21 फंदों को, और उल्टी सिलाई में भी। ये दोनों सिलाइयों में सीधा सीधा बुनना है, उल्टा बुनते हैं हम उसका यूज़ नहीं करना है। और इस तरह से करके ये दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे, सीधी और उल्टी। इन दोनों सिलाइयों के होने के बाद हम इसमें डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये दोनों सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं, सीधी और उल्टी सिलाई, जिसमें हमने सीधा सीधा बुनाया है। देखिए धारी आ गई हमारी जो सीधा सीधा बुनने से आती है। इसके बाद अब हम इसमें डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइनिंग हमारे शुरू के 10 फंदों में डिज़ाइन डलेगा। जैसे हमारे ये 21 फंदे हैं, इसमें जो शुरू के हमारे 10 फंदे हैं, 10 जो फंदे हैं हमारे, इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। और जो हमारे बाकी के 11 फंदे हैं उनको हम जैसे सिंपल घेरा बनाते हैं इस तरह से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले डिज़ाइन डालने के लिए जो हमारा पहला फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे। ये सीधा बुन लिया। इसके बाद हमें इसमें जाली डालनी है, और जाली डालने पर भी हमें फंदा बढ़ाना नहीं है, हमें यहाँ पर जाली भी डालनी है और फंदा भी नहीं बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, धागे को आगे किया और 2 फंदों का एक कर देंगे। सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर दिया। ये देखिए इस तरह से हमारे जो हैं, हमने 3 फंदों का यूज़ कर लिया। एक फंदा हमने सीधा बुना और 2 फंदों का हमने एक किया, 3 फंदों का यूज़ किया, और हमारी सिलाई में 3 ही फंदे हैं। तो इस तरह से जाली भी डल गई और फंदे भी नहीं बढ़े। अब फिर से हमें यही काम करना है, धागा आगे करेंगे और फिर से जाली डालेंगे और फंदा नहीं बढ़ाएंगे, तो 2 का एक कर देंगे। ये 2 जाली डल गई। तो इस तरह से करते करते हमें 4 जालियाँ डालनी हैं इसमें, बिना फंदे को बढ़ाए। 2 का एक करते हुए हमें 4 जालियाँ डाल लेनी है। 3 हमारी डल गई, एक और डाल लेंगे। ये देखिए ये हमारी 4 जाली डल गई, ठीक है। और 4 जाली डलने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हम एक और जाली बनाएंगे, लेकिन उस जाली को बनाने में हम फंदे को बढ़ाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ एक फंदे को यूज़ करेंगे बुनने के लिए। धागा आगे किया और एक फंदे को बुनेंगे, सिर्फ एक फंदे को, 2 को नहीं। तो इस तरह से अब देखिए एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब ये हमारा डिज़ाइन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। कितने फंदे हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 के हमारे अब ये 11 फंदे हो गए, ठीक है। अब जो बाकी के फंदे बचे हुए हैं उनको हम बुनेंगे, और तब तक बुनेंगे जब तक लास्ट में सिलाई में एक फंदा नहीं रह जाता। इन फंदों को हम बुनते रहेंगे। और अब देखिए एक फंदा हमारा सिलाई में रह गया है। अब हम वापस आ जाएंगे, वापस बुनेंगे। इस लास्ट वाले फंदे को हम नहीं बुनेंगे, हमें घेरा बनाना है। और जिधर हमारा डिज़ाइन है उधर की तरफ से घेरे को फैलाना है, और इधर की तरफ हमारी चोली को हमें जोड़ना है। तो हम ये लास्ट फंदा रहने देंगे। अब इस उल्टी सिलाई में हम जो हमने ये 10 फंदे सीधे बुने हैं, इन्हीं को सीधा बुनेंगे। पहले जो हमने 10 फंदे बुने हैं घेरे के लिए डिज़ाइन से अलग, उनको हम सीधा बुन लेंगे। देखिए हमने ये 10 फंदे बुन लिए। ये एक तो हमने छोड़ दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने सीधे बुन लिए। ये 11वां फंदा, अब आपको ये 11वां फंदा कहाँ से आया, ये वो फंदा है जो हमने बढ़ाया था इस साइड, उसको भी हमने सीधा बुना।
अब हम बाकी सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से अब ये हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, एक सीधी और एक उल्टी। जो डिज़ाइन वाली जो सिलाई थी, अब ये देखिए इसमें हमारी 5 जालियाँ पड़ गई, 1 2 3 4 5 जालियाँ हमारी डल गई। तो अब हमें क्या करना है, हमें फिर से डिज़ाइन बनाना है इसमें। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमने पहली लाइन में पहली जो हमने सीधी सिलाई की थी उसमें हमने 4 जालियाँ बनाई थी, सेम उसी प्रोसीजर से हमें पहले 4 जालियाँ बनानी है। तो पहला फंदा सीधा, उसके बाद धागे को आगे करेंगे और 2 का 1 करेंगे। ये तो हम हो गई हमारी पहली जाली। फिर धागे को आगे करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, ये हो गई दूसरी जाली। फिर धागे को आगे करके 2 का 1 करेंगे, ये हो गई तीसरी जाली। धागे को आगे करेंगे और 2 का 1 करेंगे, ये 4 हो गई जालियाँ। अब धागे को आगे करेंगे और 1 फंदा बुनेंगे। 5वीं जाली में हमें 1 फंदा बुनना है, इससे हमारा 1 फंदा बढ़ जाएगा। अब बाकी सारे फंदों को सीधा बुनेंगे और तब तक बुनेंगे जब लास्ट तक हमारे 2 फंदे ना रह जाएं सिलाई में। पिछली बार हमने 1 फंदा छोड़ा था, इस बार हम 2 फंदे छोड़ेंगे। ये देखिए ये 2 फंदे हमारे अब रह गए हैं। अब पिछली बार हमने जो उल्टे सिलाई में बुने थे 10 फंदे बुने थे, इस बार हम 9 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे बुन लिए अब हमने। अब ये देखिए इधर के डिज़ाइन में हमारे अब ये 12 फंदे हैं। 2 फंदे हमने बढ़ा लिए ना, 10 थे हमारे 12 हो गए। तो इन शुरू के 2 फंदों को तो हम सीधा बुनेंगे, एक एक, 2 का 1 नहीं करना है, एक एक बुनना है सीधा। ठीक है, ये बुन दिया और बाकी सारों को उल्टा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये लाइन अब बन गई। तो अब हमारा ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा टेढ़ा शेप में होता चला जाएगा, इधर से ये ऐसे होता चला जाएगा। तो अब हम फिर से वही रिपीट करेंगे। पहला फंदा सीधा, फिर धागे को आगे करेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर धागे को आगे करके 2 का 1, धागा आगे करके 2 का 1, फिर से धागा आगे करेंगे और 2 का 1। 4 जालियाँ बन गई। 5वीं जाली में फंदा बढ़ाना है तो 1 ही फंदा लेंगे। ये देखिए इस तरह से बन गया। अब हमें क्या करना है, लास्ट में हमने 2 फंदे छोड़े थे, इस बार हम लास्ट के 3 फंदे छोड़ेंगे। देखिए 3 फंदे रह गए, तो हम सिलाई को वापस मोड़ लेंगे और इस बार हम फंदे बुनेंगे कितने, 8। 1 2 3 8 कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि 10 फंदे छोड़कर बाकी सारे हमें सीधे बुन लेने हैं। लास्ट के जब हमारी सिलाई में 10 फंदे रह जाएंगे, हमें बाकी सारे उसके अलावा सीधे बुनने हैं। ये देखिए आप लास्ट में अब देखिए सिलाई में हमारे कितने फंदे रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे रहने तक हमें पूरी सिलाई को सीधा बुनना है और फिर धागा आगे करके इन 10 फंदों को उल्टा बुनना है। हमें हर सिलाई में ऐसे ही करना है।
ये देखिए इस तरह से ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये देखिए थोड़ा सा टेढ़े शेप में आता जा रहा है, ये थोड़ा सा इधर झुकता जा रहा है। तो अब नेक्स्ट लाइन करेंगे। फिर से पहले 4 जालियाँ ऐसी डालेंगे जैसे मैंने आपको बताई थी, 2 का 1 करते हुए। पहली 4 जालियों में हमें 2 का 1 करना है और 5वीं जाली में सिर्फ एक ही फंदा बुनना है, जिससे कि एक फंदा बढ़ जाए। देखिए 4 जालियाँ बन गई हमारी। अब 5वीं में एक फंदा बुनेंगे और एक बुनने के बाद अब की बार हमें लास्ट में कितने फंदे छोड़ने हैं? 4। तो इस प्रोसीजर को हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक हमारे लास्ट में 9 फंदे ना बच जाएं। ये देखिए 4 फंदे रह गए। अब फिर से वापस आएंगे और इस सिलाई को हम सीधे फंदों से तब तक बुनेंगे जब तक कि 10 फंदे सिलाई में ना रह जाएं। जब 10 रह जाएंगे तो हम धागा आगे करके बाकी सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए 10 रह गए। अब हम धागा आगे करके बाकी सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब नेक्स्ट लाइन के लिए भी हमने पहले 5 जालियाँ बनाई और अब हम घेरे के फंदे बना रहे हैं और तब तक बनाएंगे जब तक कि 5 फंदे लास्ट में नहीं रह जाएंगे। अब ये देखिए 5 फंदे रह गए हैं। अब हम वापस आ जाएंगे और इन फंदों को सीधा बुनेंगे जब तक हमारी सिलाई में 10 फंदे नहीं रह जाते और उन 10 फंदों को फिर उल्टा बुनेंगे। अब हम इन 10 फंदों को उल्टा बुन लेंगे, उल्टे फंदों के साथ मतलब। देखिए इस तरह से करके ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर से 5 जालियाँ डालनी हैं। शुरू की 4 जालों में 2 का 1 और लास्ट में एक ही फंदा बुनना है। ये हमारा फंदा पड़ गया और अब हमें इस सिलाई में सीधे फंदे तब तक बुनने हैं जब तक 6 फंदे ना रह जाएं। ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बस एक बार इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये देखिए 6 फंदे अब हमारे रह गए हैं और जब 6 फंदे रह गए तो हम सिलाई को पलट लेते हैं, उल्टी सिलाई पे आ जाते हैं। और उल्टी सिलाई का आपको पता ही है कि जब तक 10 नहीं रह जाएंगे फंदे तब तक सीधा बुनेंगे और 10 फंदों को उल्टा बुनेंगे धागा आगे करके। ये 10 हो गए, 10 रह गए। अब हम इनको उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट सिलाई में शुरू में हम 5 जालियाँ डालेंगे और फिर उस सिलाई को 7 फंदे रहने तक सीधा बुनेंगे। इस बार हमारी सिलाई में 6 फंदे थे और इस बार हम 7 फंदे छोड़ेंगे।
अब 7 फंदे रहने तक हम इनको सीधा बुनते रहेंगे। देखिए 7 फंदे रह गए अब हमारे, और अब हम वापस पलट लेंगे। और 10 फंदे रहने पर उल्टा बुनेंगे इन फंदों को। देखिए इस तरह से ये हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है, और ये हमारा डिज़ाइन देखिए पूरा डायगोनल शेप में इधर की तरफ जाता जा रहा है। अब नेक्स्ट सिलाई ये जो हम बना रहे हैं, इसमें हम फिर से शुरू में 5 जालियाँ डालेंगे, और लास्ट इसको हम तब तक बुनेंगे जब तक हमारी सिलाई में 8 फंदे नहीं रह जाते। और उल्टी सिलाई तो मैंने आपको बताई दी है, जब तक 10 फंदे ना रहें तब तक सीधा बुने, और 10 फंदे रहने पर उल्टा बुने। इस तरह से करके हम इसमें एक सिलाई ये 8 फंदों वाली और एक अगली 9 फंदों वाली 2 सिलाइयाँ डाल लेंगे। तो इसमें हम 8 फंदे छोड़ेंगे लास्ट में, और अगली सिलाई में हम 9 फंदे छोड़ेंगे। और बाकी हमें सारा प्रोसीजर सेम करना है, 5 जालियाँ डालनी है जैसे हम हर बार डाल रहे हैं। अब ये देखिए 8 फंदे हमारे रह गए, और 8 फंदे के बाद हमने इसको पलट दिया, और इसी तरह से हम अगली सिलाई में 9 फंदे छोड़ेंगे और सीधी और उल्टी सिलाई कर लेंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट सिलाई में हम फिर से 5 जालियाँ बना रहे हैं। शुरू की 5 जालियों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। शुरू के 4 में 2-2 लेना है, और लास्ट वाली में 1 फंदा लेना है। और अब हम इस सिलाई में सीधे फंदे तब तक बुनेंगे जब तक कि सिलाई में 9 फंदे नहीं रह जाते। लास्ट में हमारे 9 फंदे रहने चाहिए। ये देखिए 9 फंदे हमारे रह गए, और अब हम वापस उल्टी सिलाई कर लेंगे। और ये उल्टी सिलाई तो हमारी जैसे सारी सिलाइयों में सेम थी वैसी ही है। 10 फंदे रहने तक सीधे फंदे, और 10 फंदे रहने के बाद उल्टे फंदे। देखिए इस तरह से ये हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब ये देखिए जो हमने 9 जालियाँ बना ली हैं, अब आप देख सकते हैं इसमें हमारी 9 जालियाँ बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जालियाँ बढ़ने का मतलब है कि हमने इसमें 9 फंदे बढ़ा लिए। हम लास्ट वाली जाली में 1-1 फंदा बढ़ा रहे थे, तो इस तरह से करके हमने 9 फंदे बढ़ा लिए। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए डिज़ाइन इस तरह से हमारा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो 9 फंदे हमने बढ़ाए हैं इनको हम बंद कर देंगे। और बंद करने के लिए क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग में हम 1 फंदा बुनेंगे, फिर एक और बुनेंगे, और पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। तो 1 फंदा बंद हो गया हमारा। अब दूसरा बार घटाएंगे, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, 5 6 7 8 और 9। इस तरह से देखिए हमने 9 फंदे बंद कर दिए। अब देखिए गिन के, ये 1 फंदा तो हमारा ये इस सिलाई में आ गया। अब हमारे इस सिलाई में हमने स्टार्टिंग में कितने डाले थे, 21 फंदे डाले थे, तो अब हमारे इसमें 20 रह जाने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 रह गए, और एक ये इस सिलाई में रह गया हमारा। तो अब हमारे हो गए 21 फंदे। अब हम
इस फंदे को इसमें डाल देते हैं, इस वाली सिलाई में। तो अभी आपको मैं एक बार डिज़ाइन दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन अब इस तरह से ये हमारा एक जो है, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, कली कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह से बन गया है अब हमारा। तो अब हम इस तरह से जब हम सारे बनाते चले जाएंगे तो ये आपस में बन के बहुत अच्छे लगेंगे। तो अब हम वापस से आ जाते हैं, अपने फंदे को निकाल लेते हैं। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए हम इस फंदे को बुन चुके हैं। एक किस्म से ये फंदा हमारा बुना गया है, क्योंकि हमने इसको बुन के निकाला है। तो ये हमने सीधा फंदा अपना जो हम पहले, अब हमें दोबारा से अपना डिज़ाइन स्टार्ट करना है जैसा हम बुनते आए हैं। तो पहला फंदा हम बुन चुके, तो अब हम धागा आगे करेंगे और 2 का 1 करेंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, पहली जाली बन गई हमारी। और फिर से 2 का 1 करेंगे, ये दूसरी बन गई। फिर धागा आगे करेंगे और 2 का 1 करेंगे, तीसरी जाली बन गई। धागा आगे करेंगे और फिर से 2 का 1, ये हमारी 4th जाली बन गई। अब हमें फंदा बढ़ाना है, तो धागा आगे करेंगे और सिर्फ एक ही फंदा बुनेंगे। ये हमने एक फंदा बुन लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें घेरा बनाना है फिर से। तो लास्ट में हम तब तक बुनेंगे सीधे फंदे जब तक हमारा एक फंदा नहीं रह जाता। अब फिर से हम दोबारा से वही प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे जो हम शुरू से फॉलो कर रहे थे। पहले एक फंदा बचेगा लास्ट में, फिर 2 बचेंगे, फिर 3, 4, 5, 6, इस तरह से करते करते हम इसमें 9 जालियाँ बनाएंगे, 9 फंदे बढ़ाएंगे। और घेरे में भी लास्ट में तब तक बुनेंगे जब तक कि 9 फंदे नहीं रह जाते। एक फंदा हमारा लास्ट में हमें छोड़ना है, ये देखिए ये हमने छोड़ दिया। तो इस तरह से अब हम बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर करते करते एक और कली बनाएंगे। तो वापस से हम मुड़ेंगे और इन सारे फंदों को सीधा बुनेंगे जब तक 10 फंदे नहीं रह जाते, और उन फंदों को 10 फंदों को उल्टा बुनेंगे। बिल्कुल सेम हम इस में वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जो हम पहले कर चुके हैं, और इसी को करते करते हम इस घेरे को बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा दूसरा जो कली है वो बननी स्टार्ट हो गई। दूसरा जो कटाव है, जो ऐसे करके कटाव हमारे बनेंगे, वो हमारा स्टार्ट हो गया। अब फिर से हम जाली बनाएंगे, पहले 5, और फिर लास्ट में जब तक 2 फंदे नहीं रह जाते तब तक अपनी इस रो को बुनते रहेंगे पहले। लेकिन स्टार्टिंग में हम 5 जालियाँ बनाएंगे। ये ध्यान रखना है कि शुरू की 4 जालियों में फंदा बढ़ना नहीं चाहिए, 2 का 1 करना है, नहीं तो आपके ज़्यादा फंदे बढ़ जाएंगे और फिर आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। सिर्फ जो 5वीं जाली है उसी में हमें फंदे को बढ़ाना है, उसमें हमें 1 बुनना है ताकि फंदा बढ़ जाए। अब लास्ट में 2 फंदे रहने तक इस लाइन को हम सीधा बुनते रहेंगे। अब ये देखिए 2 लाइन हमारी 2 फंदे हमारे रह गए हैं। अब वापस हम इस लाइन को उल्टा बुनेंगे, मतलब उल्टी सिलाई पे आ जाते हैं। बुनेंगे तो हम सीधा ही, इसमें हम पूरा डिज़ाइन सीधा सीधा बुन रहे हैं। सिर्फ जहाँ पर हमारा डिज़ाइन है वहाँ पर हम उल्टे फंदे बुनते हैं। घेरा जो है हम सीधा बुन रहे हैं। अब ये हमारे डिज़ाइन वाले 10 फंदे आ गए, इनको हम उल्टा बुनेंगे। ये डिज़ाइन हम एक ही कलर से बना रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कलर चेंज करके बना सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरा कलर लगा सकते हैं दूसरी कली के लिए। ये हम लेकिन हम इसमें डबल शेड की ऊन ले रहे हैं, तो हम इसमें इसे एक ही कलर से बना रहे हैं। तो अब हम अपनी सीधी सिलाई पर हैं, तो इसमें हमें जालियाँ डालनी हैं।
ये देखिए जालियाँ डल गई हमारी। और अब हमें लास्ट में 3 फंदे छोड़ने तक सीधा बुनना है। अब ये हम उल्टी सिलाई पे आ गए और उल्टी सिलाई में हमें सारे फंदे सीधे बुनने हैं जब तक 10 फंदे ना रह जाएं। उल्टी सिलाई सारी सेम है, जितने भी फंदे हमने बुने हैं उनको हमें सीधा सीधा बुनना है तब तक जब तक कि 10 फंदे नहीं रह जाते। क्योंकि इसमें हम डिज़ाइन वाले जो फंदे हैं हमारे उनको हम उल्टा बुनते हैं। ये देखिए इस तरह से ये उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब सीधी सिलाई बुनेंगे फिर से वही 5 जालियाँ। और 5 जालियों के बाद 4 फंदे छोड़ने तक बाकी सारे फंदे सीधे बुनने हैं। देखिए 4 फंदे रह गए। अब उल्टी सिलाई तो आपको पता ही है कैसे बनानी है, तो इस तरह से हम इस उल्टी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारी इसमें 4 जालियाँ डल गई, 4 सिलाइयाँ बनाई हमने, 4 जो हमारी सीधी सिलाइयाँ हैं वो बनाई हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 हमारी जालियाँ डल गई। और इसमें हमने कितनी जालियाँ डाली थी? 9। तो इस तरह करते करते हम इसमें भी 9 जालियाँ डाल लेंगे। और इधर हमारे कितने फंदे रह गए? छोड़े थे अब की बार हमने 4, तो अगली बार 5 6 7 8 9। इस तरह करते करते हम ये फंदे इधर से एक एक करके कम करते जाएंगे और इधर एक एक करके हम बढ़ाते जाएंगे। तो हम इसमें 9 जालियाँ डाल लेते हैं, जैसे हमने अपनी पहली कली में डाली थी 9 जालियाँ। तो 4 हमारी डल गई, 5 हम जालियाँ इसमें और डाल लेंगे, मतलब 5 जालियों वाली रो। हर रो में हमें 5 जालियाँ तो डालनी ही हैं। देखिए अभी हमारी 9 जो जालियाँ हैं वो डल गई, जैसे हमने पहले 9 जालियाँ गिनी थी। तो अब हमारी इस तरह से भी 9 जालियाँ बन गई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 जो सीधी सिलाई में हमने बनाई थी 9। तो 9 जालियाँ बनाने के बाद अब हमारे इस सिलाई में 30 फंदे हो गए। 9 बढ़ा लिए हमने, 21 पहले से थे। तो अब हम 9 फंदों को बंद कर देंगे। बंद करने के लिए पहला फंदा बुनेंगे, एक और फंदा बुनेंगे और इस तरह इसके ऊपर से इसको उतार देंगे। तो एक फंदा बंद हो गया, ये दूसरा फंदा बंद हो गया, तीसरा हो गया। इस तरह से करते करते हम 9 फंदे बंद कर देंगे। ये 4th बंद हो गया हमारा, 5th 6 7 8 और ये 9th। और 9th के बंद होने के बाद देखिए हमारे सिलाई में 20 फंदे बच गए और एक ये हमारा ये हो गया। तो इस तरह से ये 21 फंदे हो गए। इसको हम देखिए, अब हम देख लेते हैं एक बार इसको, वापस इसको इस सिलाई में डाल देते हैं। ये हमारा बुना जा चुका है, फिर भी हमने इसको एक बार इस सिलाई में डाल दिया। तो ये देखिए इस तरह से अब हमारा ये 2 कली बन गई, एक ये और एक ये। तो इस तरह से जब हम इसको आगे बनाते जाएंगे तो ये एक पूरा घेरे का रूप ले लेगा। और इधर से देखिए जिधर हमारी चोली जुड़नी है इधर से हमारा घेरा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और इधर से ये बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से आप जिस भी नंबर की ड्रेस बना रहे हैं उसके हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये हमारी 5 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है तो हमने 10 सिलाइयों में 10 फंदों में ये डिज़ाइन बनाया है। अगर आपके छोटे कान्हा जी हैं तो आप इसको 4 जालियाँ डालने के लिए आप इसको 8 फंदों में बना लीजिए, ठीक है ना। या और भी छोटे हैं तो आप इसको 6 फंदों में डिज़ाइन को बना लीजिए। और इसी तरह से आप इधर के फंदे भी अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितने आप एक बार में लेंगे, जितनी जालियाँ आप एक बार में चूज़ करेंगे उतने ही आपको फंदे बंद करने हैं। 9 जालियाँ बनाई, 9 फंदे बंद करे। आप 6 जालियाँ बनाएंगे तो 6 फंदे बंद करेंगे, 5 जालियाँ बनाएंगे तो 5 ही फंदे बंद करेंगे।
इस हिसाब से आपको ये कम ज़्यादा करने हैं। और नहीं तो अगर आपके 4 या 5 या 6 नंबर के काना चाहिए तो आप इसी मेज़रमेंट से इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो अब हम इसका घेरा पूरा कर लेते हैं और फिर इसके साथ एक चोली बना लेते हैं, जैसा जो मैंने आपको पहले भी बनानी बताई थी, सिलाइयों की चोली। और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी, तो आपको अगर नहीं आती है तो आप उस पे से देखकर उससे को बना लेना। तो अब हम इसका घेरा पूरा करके और इसके साथ एक चोली भी बना लेते हैं। देखिए ये घेरा अब हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और इस तरह से इसमें हमारा ये कलियाँ बनती चली गई और ये आपस में आकर यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था, ये देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अभी हमने सिला नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। और ये ऐसे घूम के वापस जाकर इससे मिल गया। और इस जो हमने मेज़रमेंट लिया था, इस तरह से हमें इसे बनाने में हमारी 14 कलियाँ बनी हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस मेज़रमेंट में ये कलियाँ 14 बनी हैं। अगर आपकी ड्रेस छोटी है तो ये कम भी बन सकती हैं, या इसमें आपका वूल का भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए ये इस वूल, ये हमारी इतनी मोटी वूल है तो इस तरह से इसमें 14 कलियाँ बनी। अगर आपकी वूल मोटी होगी या बारीक होगी तो उसका भी फ़र्क इस पर पड़ सकता है। तो ये घेरा हमारा तैयार है, ये चोली हमारी तैयार है। तो अब हम इसको सिल लेते हैं और सिलने के बाद देखते हैं ये कैसी लगेगी। देखिए अब हम इसको सिल लेंगे तो ये हमारी ड्रेस की सीधी साइड है। देखिए सीधी साइड का पता कैसे चलेगा, ये जो हमने उल्टे फंदे बनाए थे इससे सीधी साइड में ये वी शेप के हमारे, ये देखिए वी शेप में आ गई है। ये जो जहाँ पर हमने जाली बनाई है वहाँ पर की जो लाइन है वो वी शेप में आ गई। और जो हमारी उल्टी साइड है, ये देखिए उस साइड की हमारी वी शेप में नहीं है। तो इससे ही हमें पता लग गया कि ये हमारी सीधी साइड है। तो सीधी साइड को हम ऊपर रख लेंगे और इसको एक सिरे से हम चोली को, देखिए चोली भी हमारी सीधी साइड इस साइड की है। तो हम इसको पहले लगा कर देख लेंगे कि ये हमारे घेरे के साथ पूरी फिट है या नहीं। ये देखिए ये ऑलमोस्ट पूरी फिट है। थोड़ा सा हमारा घेरा इसमें बड़ा है, जो जिसको हम चोली के साथ थोड़ा सा खींच के लगा देंगे। घेरे में हमें, इतने बड़े घेरे में हमें धागा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारा घेरा इससे ज़्यादा बड़ा होता तो हमें धागा डालकर उसे छोटा करना पड़ता। और अगर चोली बड़ी हो जाती तो हम चोली में धागा डाल लेते। तो इसको अब हम पूरा सिल लेंगे। अब देखिए ये हमारी चोली इसके साथ पूरी तरह से अब अटैच हो गई है। अब कुछ लोगों की रिक्वेस्ट ये आती है कि वो अपने कान्हा जी के लिए ओपन ड्रेस बनाना चाहते हैं। तो अगर आप ओपन ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप इसके घेरे को यहाँ से नहीं सिलेंगे, मतलब तो आपकी ड्रेस ये ओपन रह जाएगी। आप यहाँ पर सिर्फ एक इसमें डोरी डाल लेंगे या फिर इसके साथ एक डोरी अटैच कर लेंगे। यहाँ से जो है क्रोशे के साथ एक डोरी आप इसमें बना सकते हैं, इधर भी और इधर भी। तो इस तरह से ये डोरी आपकी ड्रेस बिना सिले ओपन ड्रेस बन जाएगी। लेकिन अगर आप इसका एक तरीका और भी है जो मैं यूज़ करती हूँ। अगर कान्हा जी को ड्रेस सही से नहीं आती है, आपको बंद ड्रेस जो है वो कान्हा जी को सही से नहीं आती है, तो आप इस ड्रेस को सिल लीजिए। यहाँ से स्टार्ट कीजिए सिलना और यहाँ पर 1 इंच खुला छोड़ दीजिए, यहाँ तक सिल लीजिए बस। तो उस 1 इंच खुला छोड़ने से भी ये जो घेरा है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो आसानी से पहनाई जा सकती है। इसको हमें यहाँ से सिलना है जहाँ से हमने इसमें जाली डालनी स्टार्ट की थी। ये देखिए ये जहाँ से हमने इसमें जाली डालनी स्टार्ट की थी, कटाव को नहीं सिलना है, ये जो पूरा कटाव है इसको नहीं सिलना है। जहाँ से जाली डालनी स्टार्ट की थी वहाँ से सिलना है। और सिलते सिलते यहाँ पर आप जब चोली तक जाएंगे तो 1 इंच से खुला छोड़ दीजिए यहाँ तक, पूरा यहाँ तक बिल्कुल चोली तक मत सिलिए। 1 इंच खुला छोड़कर अगर आप सिलेंगे तो भी ये ड्रेस ईजिली कान्हा जी को आप पहना पाएंगे। तो आपकी जैसी इच्छा हो आप ऐसा कर सकते हैं। पूरा ओपन रखना है तो पूरा ओपन रख लीजिए, वरना इसको आधा सिल लीजिए। तो हम इसको सिलने वाले हैं तो हम इसको सिल लेते हैं। देखिए ये अब घेरा हमारा पूरा सिल गया है और सिलने के बाद ये देखिए ड्रेस कितनी सुंदर बन गई है। और इसके साथ हमने ये एक मैचिंग हैट भी बना लिया है जो कि बिल्कुल सिंपल है और करोशिए से बनाया हुआ है।
तो इसको बनाकर हमने इसके साथ अटैच कर दिया है। तो ये ड्रेस अब हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। और एक रंग की होने के बाद भी डबल शेड होने के कारण ये देखिए कितनी सुंदर इसमें ये जो है डिज़ाइनिंग अपने आप से आ गई है। एक रंग की ड्रेस हमने ये बनाई है तो उसके बाद भी इसमें कितनी सुंदर डिज़ाइनिंग अपने आप से ही आ गई है। तो आप भी ये ड्रेस अपने अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाएं। और अगर आप चाहें तो इसे अलग अलग कलर में भी बना सकते हैं। ये एक कली किसी और कलर की, दूसरी कली किसी और कलर की, इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। वरना आप भी हमारी तरह ये मल्टी कलर की वूल ले लीजिए और इससे इस ड्रेस को बनाइए, तो ये आपको तब भी ये आपको बहुत सुंदर लगेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।